हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल रीनू इंडियन ब्लॉग एंड रेसिपी में। और मैं हूँ किचन में, शाम का टाइम हो रहा है, बना रही हूँ खाना। खाने में बन रही है हरी मिर्च की सब्जी और दाल। तो मैंने दाल बना ली है, अरहर की दाल बना रही हूँ, तुअर दाल जिसे बोलते हैं, वो दाल बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ मिर्च की सब्जी, क्योंकि अब ये गर्मियों में मिर्च की सब्जी अच्छी लगती है। क्योंकि गर्मियों में और सब्जियां तो इतनी अच्छी से लगती हैं, तो क्या है कि ना, ये हरी मिर्च की सब्जी, ये देखिए हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च की सब्जी बना रही हूँ, दाल के साथ अच्छी लगती है। ये दाल के साथ ही अच्छी लगती है, बस जैसे हम चटनी बना लेते हैं, तो चटनी की जगह ये हरी मिर्च की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने ये हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, और ये है प्याज, और ये है कच्ची आमी। तो इसी में मैंने काट ली, मैं इसे इसी के साथ भून लेती हूँ। तो क्योंकि ज्यादा सब्जी तो बनेगी नहीं, थोड़ी सब्जी तो मैं तवे पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई है बहुत बड़ी कढ़ाई है, तो इसलिए मैं तवे पे ही बनाऊंगी। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें ये कच्ची आमी और प्याज में डाल, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो वह बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए सब्जी मैंने तवे पर ही बना ली। और मतलब ठीक है, धीरे धीरे चला ली। ये है, इसमें ये है सौंफ, हरी वाली सौंफ और सूखा वाला धनिया। इसको मैंने पहले तवे पे रोस्ट कर लिया, सूखा धनिया को और सूखे सौंफ को तवे पे रोस्ट करके उसके बाद मैंने ये सिलबट्टे से पीस लिया है, क्योंकि इसे हम डालेंगे इसमें। ये हरी मिर्च की सब्जी दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दाल के साथ में। गर्मियों में भी, सर्दियों में भी मैं इसे बनाकर रख लेती हूँ, फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, ज्यादा सी बना के भी रख लेती हूँ। अभी तो फिलहाल थोड़ी ही बना रही हूँ मैं। तो ये हमारी दाल भी उबल गई है, इसको भी छौंकने के लिए मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो इधर तवे पे मैंने जब तक प्याज भून ली, और प्याज को खूब अच्छे से मतलब भून लिया है, ताकि प्याज जो है वो एकदम लाल हो जाए। इसमें पहले थोड़ा जीरा डाल दिया था, उसके बाद प्याज और आमी दोनों साथ ही भून लिए, ताकि दोनों साथ में भुन जाएंगी। और उसके बाद ये जो सूखा धनिया और सौंफ मैंने पीसी थी वो डाल दी, और थोड़ी सी डाल दी हल्दी। और इसमें डालना है नमक। नमक इसमें थोड़ा मतलब जैसे हम सब्जी में खाते हैं नमक, तो सब्जी में नमक तो ठीक हो, न ज़्यादा न कम, लेकिन इसमें हल्का सा खुला हुआ ही नमक अच्छा लगता है, क्योंकि मिर्च होती है बहुत तीखी। और उसके बाद सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसमें ये डाल दिए हैं हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च जो सादा छोटी वाली जो हरी मिर्च रहती है, जो नॉर्मल हरी मिर्च आती है ना, जो हम सब्जी वगैरह में काट के डालते हैं, ये वही हरी मिर्च है। इसकी सब्ज़ी मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, मैं भी खा लेती हूँ। और बस अगर बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च है, बहुत ज़्यादा तीखी हो, तो फिर क्या करना है कि आप पहले हरी मिर्च को काट लीजिए, धोने से पहले ही काट लीजिए, ठीक है। और धो काटने के बाद हरी मिर्च को एक ऐसे मतलब जो टोकरी हो ना, जो छेद वाली, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, वैसी टोकरी हो या कोई कटोरी में पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद थोड़ा हल्का सा चम्मच से हिला दीजिए, तो जो इसके बीज होंगे ना, वो बीज सारे नीचे या तो चल उससे निकल जाएंगे टोकरी से, या फिर कटोरे में नीचे बैठ जाएंगे। तो ऊपर ऊपर की आप हरी मिर्च जो है वो निकाल लीजिए आसानी से करछली वगैरह से, और बीज बीज जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी, जो कोई बिल्कुल खाई ना जाए, क्योंकि हरी मिर्च की सब्जी है। अब जाहिर सी बात है, हम अपनी सब्जी में 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देते हैं, तो सब्जी एकदम बहुत तीखी बन जाती है। और हम अगर प्योर हरी मिर्च की ही सब्जी बना रहे हैं, तो फिर वो कैसे खाई जाएगी भाई। तो इस तरीके से बनाइए हरी मिर्च की सब्ज़ी, इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, जैसे करेले बनते हैं, करेले जैसी ही बनती है ये सब्ज़ी। बस इसमें सूखा धनिया और सौंफ और हल्दी पाउडर और नमक, बस यही मसाला पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिर्च तो वो अपने आप में ही है। और प्याज मतलब ज़्यादा डालिए। और उसके बाद मैंने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया था। आमी जो थी वो बहुत बड़ी आमी नहीं थी, छोटी सी आमी थी, तो वो इतनी खट्टी नहीं हो पाती मिर्च, जिसकी वजह से मतलब फिर मैंने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया।
तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है और दाल के संग तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ऐसी सब्ज़ी बनी थी कि मेरे बेटे ने भी आराम से इसे खा लिया था। मुझे भी पसंद है क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है तो मुँह बहुत कड़वा सा हो रहा है, इसलिए ये सब्ज़ी बनाई है दाल के संग में। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और कभी इस तरीके से बनाकर देखिए। हरी मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो आप दाल के साथ खाइए और इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख लीजिए, ख़राब नहीं होती है। और जब ये सब्ज़ी पक जाए ना धीरे-धीरे, उसके बाद इसे भून लीजिए हल्की आँच में, तब ये ख़राब नहीं होगी। और मैंने कुकर की दाल कटोरे में पलट दी क्योंकि मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा बर्तन नहीं करना चाह रही हूँ। तो पैन में मैंने दाल नहीं फ्राई करी है, मैंने कुकर में ही पानी डाल के कुकर को धो के और उसी में तेल डाल दिया और उसी में जीरा, लहसुन और प्याज वगैरह से दाल छौंक दी और टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ में आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हल्का सा नमक डाल दिया है चुटकी भर, ताकि वो जो टमाटर हैं वो गल जाएँ अच्छे से। और वो फिर मैं दाल इसे कुकर में ही छौंक दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन मुझे नहीं करने हैं। जैसे-तैसे तो काम कर रही हूँ, फिर बर्तनों का पूरा सिंक भर जाता है, तो बर्तनों की कंजूसी कर रही हूँ मैं आज। तो तवे पे हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, उधर हल्की आँच में ढक दिए हैं मैंने मिर्च और इधर मैं अपनी दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, कुकर में ही दाल बना दी और कुकर में ही फ्राई कर दी, तो एक कुकर ही हुआ और इसी कुकर में मैं पानी डाल के धो के इसी कुकर में मैं चावल रख दूँगी। तो एक ही कुकर में इतने सारे काम कर दिए। मैंने कहा ना, मैं आज कंजूसी से काम कर रही हूँ, बर्तनों की कंजूसी से कर रही हूँ मैं आज। और सही है। जैसा हमारा मतलब शरीर चले वैसे ही काम करना चाहिए। क्या फ़ायदा है दिखावे में काम फैला लो और फिर काम हो ना पाए। तो फिर इसी तरीके इसमें देखिए, ये टमाटर अच्छे से मैश कर दी और इसी में दाल डाल दी। अब एक खौला आने के बाद ये दाल मैं उतार लूँगी और दाल भी खूब अच्छे से मेरी छौंक गई अच्छी से। और अब उधर मिर्चें जो हैं उन्हें भी देखती हूँ, वो मिर्च भी हैं मेरी जो हैं गल गई हैं क्योंकि गलानी है अच्छे से। अब गल तो गई हैं, पर इन्हें मतलब अब इसे तवे में ऐसे ही खोल के बस धीरे-धीरे चलाते रहना है और हल्की आँच में इन्हें भूनते रहना है, ताकि जो इनका तेल है ना, वो ऊपर आ जाए। जब इनका तेल ऊपर आ जाएगा तो इनका कलर भी देखिए चेंज हो जाएगा और ये फिर मिर्च आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकती हैं, मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। और इधर ये दाल भी हमारी तैयार हो गई है। और बस अब मैं जो है इसी में, इस कुकर में मैंने चावल रख दिए बनने, तवा भी धो लिया रोटी सेकने के लिए। और अब आटा मार के मैं रोटी सेक दूँगी, बर्तन सारे इकट्ठे ही धुलूँगी क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से काम नहीं हो पा रहा है, धीरे-धीरे ही कर पा रही हूँ काम। बेटा उधर पढ़ाई कर रहा है बैठ के और पहले इसे खाना दे दूँगी, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। और जब तक ये मैं रोटी जो हूँ वैसे मतलब रोटी आटा छोड़ देती हूँ रोटी सेकने के लिए, लेकिन आज नहीं छोड़ना है क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा गर्मी जैसा हो गया है। इतनी जल्दी रोटी ठंडी नहीं होती हैं और कुछ सही भी नहीं है, तो मैं काम जो है छोड़ नहीं रही हूँ। जिस वक्त जो हाथ लग रहा है वो काम कर दे रही हूँ। और ये टिफ़िन में मैं मतलब जो परथन वाला आटा होता है ना, मैं इस टिफ़िन में ही रख लेती हूँ क्योंकि जो परथन का आटा है वो वापस आटे वाले कंटेनर में नहीं डालती हूँ, उससे फिर आटा सारा ही जूठा हो जाता है। और कभी पूजा वगैरह के लिए हमें कुछ बनाना होता है तो फिर सारा आटा होता है जूठा, तो इसलिए मैं परथन एक अलग टिफ़िन में रख लेती हूँ। और ये जब रोटी सिक जाएंगी तो ये परथन वापस से उसी टिफ़िन में रख दूँगी। इससे हमारा आटा जो है वो सारा जूठा भी नहीं होगा और परथन है वो अलग टिफ़िन में भी रखा रहता है। तो फिर मैं रोटी सेक ली मैंने क्योंकि मैं ना मतलब ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी साँस फूल जा रही है बोलते-बोलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है बोलने पे भी। तो सारी रोटी सेक ली मैंने, पहले सारी रोटी खट्टी सेक ली, उसके बाद अब मैं लगाती हूँ इसका खाना। तो यहाँ पर सारा खाना तो मेरा हो गया तैयार, तो फिर इसको मैंने खाना दे दिया। इसके लिए दाल लगा दी और थोड़े से आलू बनाए थे सुबह, सूखे आलू,
तो वो भी रखे हुए थे। मेरे बेटे को भी सूखे आलू मतलब बहुत पसंद है, तो इसके लिए थोड़े सूखे आलू दे दिए, दाल दे दिए। और ये हरी मिर्च की सब्ज़ी मतलब इतनी भयानक तीखी नहीं, बस हरी मिर्च की सब्ज़ी ज़रूर है लेकिन इतनी तीखी नहीं बनाती हूँ मैं, ताकि कोई खा ही नहीं पाए, क्योंकि हरी मिर्च जब हम 1-2 हरी मिर्च खाते हैं वही इतनी तीखी है तो सब्ज़ी कैसे खा पाएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं बनती है सब्ज़ी की तीखी लगे। कभी ट्राई करके देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी हरी मिर्च की सब्ज़ी। तो 1 चम्मच मतलब थोड़ी सी चटनी जैसे मैंने बेटे के लिए हरी मिर्च की सब्ज़ी भी दे दी थी और उसने खा ली, और साथ में मैंने भी 2 रोटी खा ली, क्योंकि थोड़ा सा खाने का ध्यान रखेंगे तभी थोड़ा शरीर चल पाएगा। तो इसके साथ ही मैंने पहले सारा खाना ढक के 2 रोटी मैंने इसके साथ खा ली थी, कि मैंने पहले खा लेती हूँ थोड़ी, मतलब शरीर का भी साथ में काम करना है तो खाना तो पड़ेगा, अगर खाएंगे नहीं तो काम ही कैसे करेंगे। फिर मैंने इसके साथ ही 2 रोटी खा ली थी, और उसके बाद फिर ये सारा समेटा मैंने किचन, बर्तन तो धुल दी, खाना खाने के बाद मैंने बर्तन सारे धुल दिए थे। फिर ये गैस और ये स्लिप रह गई थी साफ़ करने को, तो यहाँ पर पहले मैंने पूरी गैस जो है साफ़ कर दी और किचन भी पोंछ दिया। और प्लीज़ मैं सभी महिलाओं से कहती हूँ कि प्लीज़ 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 काम करने के साथ साथ अपने खाने का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। और बस महिलाओं का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हम औरतों पे। औरतें ही मतलब एकदम फिट रहनी चाहिए, औरतें फिट है तो घर फिट है, और सब कुछ हम औरतों पर ही डिपेंड, पूरा घर हमारे ही ऊपर होता है। तो अगर हमारी व्यवस्था बिगड़ गई तो समझ लो घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, काम करते रहिए और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना खाते रहिए, ताकि आपका शरीर जो है वो डाउन ना रहे। और अपना ध्यान रखिए। गर्मी आ गई है तो थोड़ा पानी पर भी ध्यान दीजिए। पानी जब भी किचन में आइए तो आधा 1 गिलास तो पानी पी लीजिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपना थोड़ा ध्यान रखूँ खाने पीने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।